हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एमओवी थस में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 जो नई भर्ती आई है। देखिए टोटल पोस्ट कितना है, तो 7547 टोटल पोस्ट है। तो वही जो पिछले साल मतलब जो 2020 में पेपर हुआ था, उसी का पेपर सोल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। और देखिए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैथ पेपर सोल्यूशन 27 नवंबर 2020 यानी फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग पेपर सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है, आप लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं और आपको सोल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट थोड़ा चेक कर लेते हैं, सब कुछ सही है ना। चलिए, सब कुछ सही है। तो चलिए, आपके सामने ये पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए क्या लिखा है, ए किसी काम को 40 दिन में और बी उसी काम को 50 दिन में। तो सिंपल सा ए यहाँ पे क्या कर रहा है, 40 दिन ले रहा है, और यहीं पे बी भाई साहब है कितने दिन ले रहे हैं, 50 दिन ले रहे हैं। दोनों का अगर आप लोग 40-50 का एलसीएम निकाल देंगे कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब देखिए 40 पचे कितना होता है, 200। अब 50 चौके कितना होता है, 200। अब आगे क्या बोला है, उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिन तक काम किया। दोनों लोग मिल जाएंगे तो देखिए ये 5 और 4 9 हो जाएगा। जब दोनों लोग मिलेंगे तो 9 और 5 दिन तक कार्य किए हैं, तो 5 दिन में ये लोग कितना कार्य कर देंगे, 9 पचे 45, मतलब कितना कर देंगे, 45 यूनिट ये कार्य कर देंगे। 9 पचे 45 यूनिट ये क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे। अब आप लोग देखिए क्या बोला है, लेकिन फिर बाद में बी कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य ए कितने दिन में पूरा कर देगा। अब देखिए ये दोनों लोग मिलकर 45 यूनिट कार्य कर दिए हैं और टोटल वर्क हमारा कितना है, 200 यूनिट। और 200 यूनिट में से अगर आप लोग ये 45 घटा देंगे तो आपको रिमेनिंग वर्क कितना मिल जाएगा, तो 155 मिल जाएगा। रिमेनिंग वर्क कितना मिल जाएगा, 155। और कौन करेगा, देखिए बी कार्य छोड़ दिया है तो जाहिर बात है क्या, एक कार्य को खत्म कर देगा। तो एक की इफिशियंसी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक की इफिशियंसी कितनी है, 5 यूनिट। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 5 तिहाई 15 और 5 एकम में 5, मतलब 31 दिन में ए अकेला कार्य को कंप्लीट कर देगा। तो इस सवाल का राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए हैं, आप लोग बस इस सेशन को देखिए, वाकई में बहुत अच्छे सवाल है। अगर आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इस सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़कर 13.1/2% हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर इतने रुपए है, बढ़ जाती है। वार्षिक ब्याज इतना रुपए बढ़ जाता है। तो हमसे क्या पूछा है, मूल राशि कितनी होगी। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, देखिए इन दोनों का जैसे अगर आप लोग डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। 4.5 यानी 4.5% बराबर आपको कितना दे दिया है भैया, 36,90 दे दिया है। तो जैसे यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ से आपको सीधे सीधे क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ से मिल जाएगा सीधे सीधे 45%। 45% बराबर कितना आ जाएगा, तो 36,900 आ जाएगा। अब आप लोग देखिए अगर 9 से डिवाइड कर देते हैं तो जैसे 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 पचे 45, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5%। 5% बराबर 9 चौके 36, 9 कम 9 4100। अब देखिए 100 मूल राशि हमेशा क्या होती है, 100% होती है। जैसे दोनों ओर से गुणा कर देंगे 20 से तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100%। 100% बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 41 दूना के 82 और ये 82,000। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को चीज़ें अच्छे वे में समझ में आ रही होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन लिखा गया है। देखिए लिखा है, एक महिला को मंदिर तक पैदल जाने और वहाँ से सवारी से वापस आने में 3 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों ओर सवारी के लिए प्रयोग करती तो उसे 2 घंटा कम समय लगता है। यदि वह दोनों ओर पैदल चलती तो उसके द्वारा लिया जाने वाला समय का आधा कितना होगा। तो आप लोग इस सवाल को समझिए। सबसे पहले देखिए, पैदल के लिए x मान लेते हैं, सवारी के लिए y मान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दे दिया है भैया, तो x प्लस वाई बराबर आपको कितना दे दिया, 3 घंटा। 3 घंटा को देखिए अगर मिनट में जैसे इसको बदलेंगे तो 60 से गुणा कर दीजिए। 36 18 180 प्लस 20 जोड़ देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो ये 200 मिनट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 200 मिनट आ जाएगा। ये मिनट में है, आप लोग अच्छे से समझिएगा, MIN लिख देते हैं ना, मिनट में है। अब आप लोग सोचिए दोनों, अगर ये दोनों ओर सवारी से जा रही है तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 2y मिल जाएगा। सवारी वाला y ले लिए हैं और 2 घंटा कम ले रही है, तो मतलब देखिए यहाँ से 2 घंटा कम करेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, पहले 3 में से 2 घटा लीजिए, 1 घंटा को मिनट में बदलेंगे 60 और 20 जोड़ देंगे मतलब 80 मिनट आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 80 मिनट आ जाएगा। तो यहाँ से y बराबर हमें क्या मिल गया है, y बराबर भैया हमें 40 मिनट मिल गया है। y बराबर 40 मिनट मिल गया है। तो यक्स बराबर निकालेंगे तो जैसे देखिए 200 में से 40 मिनट घटा देंगे तो यक्स बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 160 मिनट मिल जाएगा। 160 मिनट मिल जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, दोनों ओर पैदल जाती उसके द्वारा लिए जाने वाले समय का आधा आपको लेना है। तो जैसे देखिए अगर दोनों ओर पैदल जाती तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, यक्स प्लस यक्स कर देंगे, और इधर भी क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। लेकिन जो इतना समय है इसका भी आधा क्या करना है, आपको आधा कर देना है। सीधे सीधे इसके कहने का मतलब यही था। मतलब आप लोग समझ गए होंगे। देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, पुनः इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। अब आप लोग देखिए जैसे 160 मिनट को अगर आप लोग घंटे में लिखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा,
1 मिनट। देखिए दरवाजे पर कोई आ गया था तो कोई बात नहीं है, चलिए आप लोग फिर पुनः समझा देते हैं। देखिए अब अगर आप लोग इसको 160 मिनट को आप लोग लिखेंगे तो इसी को क्या लिख सकते हैं, 2 घंटा 2 आवर्स। यहाँ पे क्या रहेगा, यस रहेगा। मान लीजिए 2 आवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं, 40 मिनट आप लोग लिख सकते हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। बस थोड़ा सा इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए क्या लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल 92 16 दे दिया है। जबकि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना आता है, 16 आता है, और शेष कितना आता है, 0 प्राप्त होता है। तो उन संख्याओं के बीच का अंतर आप लोगों को ज्ञात करना है। देखिए अंतर कैसे निकलेगा, तो आप लोग समझिए। जैसे मान लीजिए दो संख्या क्या है, एक्स और वाई है, तो सबसे पहले इनका गुणनफल दे दिया है। तो मतलब आपको क्या दे दिया है, तो एक्स वाई बराबर आपको कितना दे दिया है, 9216 दे दिया है, 9216 दे दिया है। अब आप लोग सोचिए जबकि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित कर दिया जाता है, तो मान लीजिए जो एक्स है क्या है, वाई से बड़ी है सॉरी, देखिए जो कंडीशन क्या दे दिया है, जो यक्स है वाई से बड़ी है। तो अगर आप लोग देखिए वाई को क्या कर देंगे, जब यक्स से विभाजित करेंगे, वाई को या सॉरी यक्स को जब वाई से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए भागफल कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, और शेष क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ से यक्स बराबर इसका आपस में गुणा हो जाएगा, तो 16 वाई और ये प्लस 0 जोड़ देंगे। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, यक्स बराबर यहाँ से आप लोगों को क्या मिल जाएगा, देखिए यक्स बराबर यहाँ से यक्स बराबर आपको क्या मिल गया है, 16 वाई मिल गया है। यक्स बराबर 16 वाई मिल गया है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 में जैसे यक्स बराबर 16 वाई रखेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, देखिए 16 वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 9216। अब देखिए 4 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 4 चौके 16, 4 से काटेंगे 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 मतलब 2304। 2304, तो यहाँ से y बराबर लेंगे, 2304 किसका स्क्वायर होता है, 48 का। 2304 किसका स्क्वायर होता है, 48। तो यहाँ पे 48 आ जाएगा। 4 का किसका स्क्वायर होता है, 2 का, यहाँ पे 2 लिख लेंगे। जैसे काट देंगे तो y बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा ना। तो यहाँ से डायरेक्ट हम चीज़ें y बराबर क्या लिख देते हैं, देखिए y बराबर हमें कितना मिल गया है, 24 मिल गया है। y बराबर 24 मिल गया है, तो समीकरण 2 से x बराबर निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 24 गुणे 16 करना पड़ेगा। 24 गुणे क्या करना पड़ेगा, 16 करना पड़ेगा। जैसे इसका आपस में गुणा करेंगे तो देखिए गुणा कर लीजिए, 16 चौके 64 के 4, हासिल कितना बचेगा, 6 बच जाएगा। और 16 दूना के 32, अब 32 और 6 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा, मतलब 384 आ जाएगा। इन दोनों का हमसे क्या पूछा है, डिफरेंस। जैसे डिफरेंस निकाल देंगे आपको कितना मिल जाएगा भैया, 360 मिल जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए सिंपल सा है, आप लोग समझिए। x प्लस वाई माइनस जेड रेशियो y माइनस जेड प्लस 2y रेशियो 2x प्लस जेड माइनस डब्लू दे दिया है ना, यहाँ पे 2w दे दिया था। देखिए कितना दे दिया है, 2:3:1 दे दिया है। तो हमसे 5w माइनस 3x माइनस जेड रेशियो 3w का हमसे मान ज्ञात करना है। ये सवाल वाकई में बहुत अच्छा है, आप लोग इसको अच्छे से समझिए। देखिए सबसे पहले आप लोग जो क्वेश्चन दिया है इस पर आप लोग थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा तो जूम कर देते हैं, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, x प्लस वाई माइनस जेड लिख दिया है, उसके बाद से y माइनस जेड प्लस 2w दे दिया है, रेशियो 2x प्लस जेड माइनस डब्लू मतलब 2:3:1 दे दिया है। ठीक, अब आप लोगों को क्या समझना पड़ेगा, देखिए बीच वाले में क्या है, 3 है, और इन दोनों को अगर ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। मतलब समीकरण इसको अगर आप लोग देखिए, इसको 1 मान लीजिए, इसको अगर आप लोग 2 मान लेते हैं, और इसको आप लोग क्या मान लेंगे, अगर इसको आप लोग 3 मान लेते हैं तो ये सवाल आपको लग जाएगा। ज़्यादा ये नहीं कि एक्स वाई जेड डब्लू का पूरा मान हम लोग निकालेंगे तो उस तरह ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन सीधे सीधे अगर आप लोग ऐसे सॉल्व करेंगे तो टाइम कम में सॉल्व हो सकता है। तो चलिए भैया देखिए हमें सबसे पहले क्या दे दिया है, देखिए x प्लस वाई, उसके बाद से माइनस जेड दे दिया है, उसके बाद से तीसरा वाला इन दोनों को एक साथ लेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x प्लस यहाँ पे जेड आ जाएगा, उसके बाद से माइनस डब्लू, और उसके बाद से हमें क्या लेना है, उसके बाद से हमें इसको लेना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं y माइनस जेड, उसके बाद से यहाँ पे कितना दे दिया है, 2w दे दिया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये इतना चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब देखिए माइनस जेड से ये प्लस वाला जेड खत्म हो जाएगा, और क्या डिवाइड हो रहा है, तो आप लोग देखिए क्या डिवाइड हो रहा है। अब देखिए एक y से ये वाला y कट जाएगा ना, और x ये अगर जोड़ देंगे आप लोग, देखिए ये x है, यहाँ पर भी x है, जोड़ देंगे तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, 3x। अब देखिए ये माइनस जेड इस साइड लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस जेड आ जाएगा, और ये माइनस डब्लू है, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे मतलब 3w आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब आप लोग देखिए जो हमसे पूछा है, यहाँ पे आप लोग देखिए जो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछ दिया है देखिए 5x माइनस 3x माइनस जेड, उसके बाद से क्या दे दिया है, रेशियो हमें क्या दे दिया है, 3w दे दिया है। अब आप लोग देखिए यहाँ पे 5x है, अगर माइनस यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो क्वेश्चन में हमें क्या बचेगा, 3x प्लस क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, रेशियो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3w आ जाएगा।
अब आप लोग देखिए, आप लोग क्या निकाल चुके हैं, देखिए 3x प्लस जेड बराबर 3w। जैसे यहाँ पे आप लोग क्या पुट कर देंगे, 3w पुट कर देंगे तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा, 3w क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या दिया है, सॉरी यहाँ पे x नहीं w दिया है ना, यहाँ पे w है, ओ गड़बड़ हो गया। तो 1 मिनट इसको बना देते हैं। देखिए यहाँ पे 5w दिया है, ये w है। तो जैसे यहाँ पे 3x प्लस जेड के स्थान पे 3w पुट करेंगे तो 2w मिल जाएगा। उसके बाद से रेशियो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 3w मिल जाएगा। अब आप लोग देखिए, अब आपका क्या डिवाइड हो रहा है, देखिए w से w कर जाएगा, यहाँ पे 2 रेशियो कितना आ जाएगा भैया, 3 आ जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर, मतलब ये तीसरा वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए दिल्ली पुलिस में 15 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन 15 क्वेश्चन बहुत दमदार तरीके से रहते हैं, तो आप लोग इस पे फोकस कीजिए, समझने पे ज़्यादा आप लोग फोकस कीजिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए लिखा है, एक धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर 10% वार्षिक ब्याज पर एक वर्ष के अंत में इतने रुपए हो जाती है। उसी धनराशि पर पहले की 3 गुना ब्याज दर पर इतने वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज आपको क्या होगा, पूछा गया है, साधारण ब्याज आपसे पूछा गया है। तो सिंपल सा सवाल है। देखिए सबसे पहले वार्षिक रेट आपको कितना दे दिया है भैया, 10% दे दिया है। आप लोग समझिए, ये यहाँ से ये 1 ईयर है, ठीक, ये 1 ईयर का रेट आपको कितना दे दिया है, 10% दे दिया है। अब बोला है अर्धवार्षिक मतलब 6 मंथ लेगा, तो 6 मंथ में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 मंथ आ जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा, 6 मंथ आ जाएगा। तो रेट कितना हो जाएगी साल भर में, मतलब सोचिए 12 मंथ में रेट 10% है, ऐसे समझ लीजिए। देखिए 12 मंथ में आपको रेट कितना दे दिया है भैया, 10% दे दिया है। तो जैसे आधा कर देंगे, 6 मंथ में रेट आपको कितना मिल जाएगी, 5% मिल जाएगी। तो सिंपल सा यही लॉजिक है। यहाँ पे रेट आपको कितना मिल गया है, 5%, और इधर भी रेट कितना मिल गया है, 5%। ये परसेंट है ना, यहाँ पे क्या है, 5% आ गया है। अब आपको देखिए, यहाँ से इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, लेकिन आप लोगों को बेस्ट अप्रोच बताएंगे, आप लोग अच्छे से समझिए। अगर यहाँ पे देखिए 5% पहली बार में बढ़ रहा है, दूसरे बार में भी इंक्रीज हो रहा है, 5% का इंक्रीज हो रहा है, तो अब आप लोग देखिए नेट परसेंटेज चेंज निकालिए। आप लोग पढ़े होंगे तो, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, नेट इफेक्टिव रेट निकलेगा। आप लोग देखिए नेट परसेंटेज चेंज वाला फार्मूला पढ़े होंगे, क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसी पे आप लोग जैसे इसको रखेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, नेट इफेक्टिव रेट मिलेगा। कैसे मिलेगा तो वो भी आप लोग समझिए। यहाँ पे देखिए 5% प्लस 5% दे दिया है, तो जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 10% प्लस 25 बटा में आप लोग क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। जैसे 25 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, सॉरी 100 से जैसे डिवाइड कर देंगे तो 10.25% आ जाएगा। ये क्या आ गया, आपकी इफेक्टिव रेट आ गई, मतलब ब्याज आ गया है एक तरफ से, समझिए। उसके बाद से देखिए प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, तो लेकिन हमको क्या दे दिया, अमाउंट दे दिया, यहाँ पे इतना रुपए हो रहा है, समझ रहे हैं। तो यहाँ से इसमें जैसे 100 आप लोग ऐड करेंगे, तो जैसे यहाँ पे 100 ऐड कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, देखिए 110.25% बराबर आपको यही दे दिया है। बराबर आपको कितना दे दिया है, तो ये 20, देखिए 20 94 47 20947.5 दे दिया है, ठीक। अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, इसी को आप लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से जैसे 1% बराबर निकाल देंगे आप लोग, कितना मिल जाएगा, 190 मिल जाएगा। 100% बराबर जैसे निकाल देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 19,000। मतलब प्रिंसिपल आपका कितना आ गया है भैया, 19,000 आ गया है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा है, इस पे पूछा गया उसी धनराशि पर पहले की 3 गुना ब्याज दर पर, पहले ब्याज कितनी थी, 10 थी, अब इसका 3 गुना मतलब 30% ब्याज हो गया, 30% ब्याज हो गया। अब समय कितना दे दिया है, देखिए आप लोग सबसे पहले टाइम आप लोगों को यहाँ पे क्या दे दिया, देखिए 4 5 20 2 22, 22 बटा में 5 आपका क्या दे दिया है, टाइम दे दिया है। लेकिन हमसे 3 गुना ब्याज दर पूछा है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ब्याज निकाल देते हैं कि मतलब जो 30% जो आया है, जो 30% इतने साल में 4 सही 2 बटा 5 साल में ब्याज आपको कितना दे देगा। तो यहाँ पे रेट आपका कितना दे दिया था, यहाँ से आप लोग देखिए, अगर आप लोग निकालेंगे रेट परसेंटेज तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 30 तो रहेगा, अब प्लस यहाँ पे देखिए 22 बटा में आपको कितना दे दिया था, यहाँ पे 5 दे दिया है। 5 से जैसे डिवाइड कर देंगे तो 5 6 के 30, मतलब 6 दूना के 12, 132%। मतलब देखिए साधारण ब्याज आपसे पूछा है, तो यहाँ से ब्याज आपको कितना मिल जाएगा, तो 132% आपको क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। 132% का वैल्यू निकालना है। प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है, 100% होता है। तो अब आप लोग यहाँ से ऐसे समझ लीजिए, देखिए कि 100% बराबर प्रिंसिपल है, आपको इतना दे दिया है, हमसे ब्याज पूछा है। हम लोग देखिए, हम लोग 4 सही 2 बटा 3, 4 सही 2 बटा 5 वर्ष में हम लोग ब्याज निकाल दिए। कितना ब्याज मिल जाएगा हमें, 132%, मतलब 100% बराबर आपको 19,000 दे दिया है। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, 132% निकालना पड़ेगा। 132% बराबर क्या निकालेंगे, तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए 100 रुपये का सामान है, 132 रुपये में आप लोग बेच रहे हैं, तो कितने का फायदा हो रहा है, 32% का। तो सीधे सीधे अगर आप लोग देखिए, इसका आप लोग 32% अगर आप लोग निकाल देंगे, 19,000 का अगर आप लोग 32% निकाल देते हैं, तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा भैया, ये 00 से 00 कट जाएगा। अब 190 बचा है,
190 बचा है ना, तो इसको 30 + 2 बना लीजिए। 19 यहाँ कितना होता है 57 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5700, और 19 दूना के कितना होता है 38, 380 जैसे जोड़ देंगे तो यहाँ पे देखिए 0, यहाँ पे 8 और 7 3 10 यानी 60 80 आ जाएगा। 32% इसका निकाल दिए हैं, 60 80 आ गया है। तो अब 60 80 को क्या कर देंगे, इसी में हम लोग ऐड कर देंगे। 19,000 में ये 60 अगर आप लोग 80 ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा भैया 25 0 यहाँ पे कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो यही इस सवाल का बेस्ट अप्रोच है, आप लोग ऐसे सवालों को ऐसे हिट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये आपका ये तीसरा वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, दो छात्र ए और बी पुरस्कार राशि के रूप में कुल 4400 रुपये का भुगतान किया। यदि ए को बी की भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया गया है, तो सीधे सीधे यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए बटा में बी है। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 120 बटा में यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 120 बटा में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, इसी को डिवाइड कर देना है। तो देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे यहाँ पे 5 आ जाएगा, 2 से काटेंगे यहाँ पे 6 आ जाएगा। टोटल कितना हो रहा है भैया 11 यूनिट। 11 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया है 44 दे दिया है 4400। 1 यूनिट बराबर निकाल देंगे कितना आ जाएगा 400। तो हमसे क्या पूछा है बी, तो 5 यूनिट बराबर निकाल देंगे कितना आ जाएगा 2000 रुपया। इस सवाल का राइट आंसर मतलब सेकंड वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है एक वस्तु के अंकित मूल्य में 15%, 20%, 18% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद इतने रुपए में बेचा जाता है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले 15% को आप लोग क्या लिख सकते हैं 3 बटा में 20 लिख सकते हैं। तो डिस्काउंट दे रहा है तो यहाँ पे 20 रुपये का सामान आपको कितने में जाएगा 17 रुपये में चला जाएगा। फिर 20% को आप लोग क्या लिख सकते हैं 1 बटा में 5, मतलब 5 रुपये का सामान 1 का डिस्काउंट देंगे 4 में चला जाएगा। 18% का छूट का मतलब क्या हो जाएगा 18% का मतलब हो जाएगा सीधे सीधे आप लोग समझिए 9 बटा में 50, मतलब यहाँ पे 50 का सामान अब आप लोग कितने में बेचेंगे 9 रुपये घटा देंगे तो 41 में चला जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। अब देखिए जो डिवाइड हो रहा है आइए उसको डिवाइड कर लेते हैं। 4 से काटेंगे यहाँ पे कितनी बार में चला जाएगा 4 5 20 5। अब इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे 5 25 5 125, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया 1250 आ जाएगा। यही बराबर आपको कितना दे दिया है 17 गुणे 41, और 17 गुणे 41 बराबर आपको क्वेश्चन में कितना दे दिया देखिए 2230.4 दे दिया है, 2230.4 दे दिया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए सीधे सीधे आप लोग इसी से डिवाइड करेंगे। अगर आप लोग सोचिए 17 से डिवाइड करेंगे तो कटेगा नहीं, सीधे सीधे 41 से अगर आप लोग काटेंगे इसको देखिए 41 से ये अगर लेके जाएंगे तो 4 5 20, मतलब 5 बार में जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 का में 5 है 4 5 20 205 है। 223 में से 205 अगर आप लोग घटा देंगे पुनः जैसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 54.4 आ जाएगा। पुनः 17 से काटेंगे तो देखिए 17 का 17, 17 दूना के 34, 17 तिया 51, 17 दूना के 34, मतलब 3.2 आ जाएगा। जैसे 17 से इसको डिवाइड करेंगे 3.2 आ गया। तो यही 1205 का आपको क्या करना है, इसमें आप लोग गुणा कर देंगे। जैसे इसका आपस में गुणा कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 4000 रुपये। इस सवाल का राइट आंसर 4000, मतलब पहला वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, बाकी आप लोग मैनेज कर लीजिए। देखिए क्या लिखा है, किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत का 120% है। यदि उसकी लागत 25% बढ़ा दी जाए तो विक्रय मूल्य को नियत रखा जाए तो प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। तो आप लोग सीधे सीधे ऐसे समझिए, देखिए आपको करना क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए क्या बोला है, किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ लागत का 120% है, ठीक। तो आप लोग देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कहानी का क्या हो रहा है, यहाँ पे सीपी है, यहाँ पे प्रॉफिट है, यहाँ पे एसपी है। आप लोग ऐसे समझिए, देखिए लागत मूल्य आपका 100 रुपया है। अब अगर 120% का आपको कितना हो रहा है, देखिए 20% 120% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यही सामानवा जब 120% का प्रॉफिट हो जाएगा तो आप लोग कितने में बेचेंगे 220 रुपये में जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कितना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, यदि उसकी लागत मूल्य 25% बढ़ जाए, मतलब समझ रहे हैं, देखिए पहले 100 रुपया थी, इसका 25% बढ़ा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 125 रुपये मिल जाएगा। अब बोला है विक्रय मूल्य को सेम रखा जाए, मतलब विक्रय मूल्य वही रहेगा, सेम ही रहेगा। तो होने वाला लाभ, अब होने वाला यहाँ से अगर आप लोग इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपको कितने का लाभ मिल रहा है भैया 95 रुपये का मिल रहा है। तो जब होने वाला लाभ है विक्रय मूल्य का, मतलब यहाँ पे आपको 220 लेना पड़ेगा, 220 लेना पड़ेगा। गुणे आप लोग क्या कर देंगे 100 कर देंगे। जैसे ये 0 से 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे यहाँ पे 11, 2 से काटेंगे यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, तो इसी को डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले गुणा कीजिए। देखिए 5 या 25 के 5, 9 5 45, 2 47, बटा में 11 से जैसे गुणा करेंगे तो 11 44 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 35, 11 या 33, लगभग 43% के करीब आंसर आएगा। तो 43% दे दिया है, तो यही वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सॉरी, देखिए क्या लिखा है, एक गाय 25 मीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में कोने
कोने में खूंटे से बांधी है, रस्सी की लंबाई 14 मीटर है, तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल बताइए जिसमें गाय घास चर सकती है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, एक बार आप लोग जैसे मान लीजिए ये गाय है, ठीक, वर्गाकार घास का मैदान है, समझिए ये वर्गाकार घास का मैदान है, इसकी लंबाई आपको कितना दे दिया है, 25 मीटर दे दिया है, ठीक। वर्ग की खास बात क्या होती है, चारों साइड आपस में इक्वल होती है, तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगा, इस साइड के इक्वल होगा, और हमेशा कोण कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब बोला है जो गाय है किसी कोने में खूंटे पर बांधी गई है, जिसकी लंबाई यहाँ से आप लोग सोचिए, इसकी लंबाई आपको कितना दे दिया है, 14 मीटर दे दिया, यहाँ पे दे दिया रस्सी की लंबाई 14 मीटर दे दिया है। हमसे पूछा है गाय कितने एरिया में चरेगी, वो एरिया बताना है जहाँ पे गाय चर सकती है, तो भैया यहाँ से इस तरह चरेगी। आप लोग सीधे सीधे ऐसे समझिए, देख रहे हैं ये क्या बन रहा है, आपका एक सेक्टर बन रहा है। और सेक्टर का एरिया आप लोग कैसे निकालते थे, देखिए सेक्टर का एरिया निकालने का फार्मूला आपका क्या बताए हैं, यहाँ पे सीधे सीधे आप लोगों को लिखना है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में आप लोग क्या कर देंगे, 360 कर देंगे। सिंपल सा यही हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में। अब आइए इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं सीधे से। देखिए पाई का मान यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, 22/7 रख देते हैं। देखिए कलम चेंज कर लेते हैं कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे देखिए पाई बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 22/7, आर का मान 14 गुणे क्या कर देंगे, 14 कर देंगे, और थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री बटा में यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 360 आ जाएगा। इसी को फर्दर अगर हम लोग जैसे डिवाइड करेंगे, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 9 36, 4 हो जाएगा। 7 से काटेंगे तो 7 दूना के 14, 2 से 4 को काटेंगे तो यहाँ पे 2, पुनः 2 से 7 को काटेंगे 7, और 22 आते कितना आ जाएगा भैया, 22 आते 154 आता है। तो इस सवाल का राइट आंसर, पहला वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए 5 मित्रों की औसत मासिक वेतन कितना है भैया, 62,000 दे दिया है। 5 मित्रों में से एक सुरेंद्र की पदोन्नति हो गई और उनके वेतन में वृद्धि हो गई। यदि उनके वेतन का नया औसत 64,250 रुपये है, तो सुरेंद्र के मासिक वेतन में वृद्धि कितनी हुई थी। अब आप लोग सोचिए, पहले वेतन इतना था और इतने रुपए इंक्रीज हो गया है, तो ओवरऑल इसका कितने रुपए का इंक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल हमें इंक्रीज हो रहा है भैया 2250 रुपये का। अब 5 लोग थे, सुरेंद्र शामिल हो रहा है, तो इसमें क्या कर देंगे, सीधे सीधे आप लोग यहाँ पे 5 से गुणा कर देंगे। तो 0 5 या 25, 5 दूना के 10, 2 12, 5 दूना के 10, 1 11, 1150 रुपये की क्या हो रही है, 11,250 रुपये की वृद्धि हो रही है। मतलब ये तीसरा वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए में और 40% घरेलू खर्चों पर और राशन पर, और शेष का 50% बच्चे की शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च करता है। उसकी मासिक बचत 3800 है, तो उसकी शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च बताइए। तो सीधे सीधे आप लोग देखिए 100% कोई भी चीज़ रहती है, यहाँ से क्या बोला, देखिए 22% घर के किराए पर और 40% घरेलू खर्चे पर। तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, 22 प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे 40, 22 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 62, तो रिमेनिंग कितना बचेगा भैया 38 बच जाएगा। अब आगे क्या बोला, देखिए बोला है शेष आय का 50%, जो 38 आया इसका 50% निकाल देंगे कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। आधा करना पड़ेगा, 50% मतलब आधा होता है। तो ये क्या कर रहा है, शिक्षा पे खर्च कर रहा है। अब उसकी मासिक बचत 19 रुपया खर्च कर दिया, तो यहाँ से 19 रुपये बच रहा है सीधे सीधे। तो 19 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया है, तो देखिए 19 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया है, तो 3800 दे दिया है। और 1 यूनिट बराबर निकाल देंगे कितना आ जाएगा 200, पुनः 19 यूनिट बराबर पूछा है तो कितना आ जाएगा, शिक्षा पर खर्च कितना है 3800 रुपये। तो यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। मतलब कोई सवाल का कोई मतलब ही नहीं था, समझ रहे हैं। देखिए मतलब क्या क्या पूछ दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए 24.5 सेंटीमीटर 1 मिनट, ये इधर उधर क्यों भग रहे हो भाई, शांति बनाए रखिए। देखिए 24.5 सेंटीमीटर और 16.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर की बीमा वाले लोहे के एक घनाभ को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या आपको बताना है। तो देखिए जब भी किसी वस्तु को अगर पिघला के कोई भी चीज़ बनाई जाएगी, तो वहाँ पे वॉल्यूम जो आयतन होता है वो इक्वल होता है। तो ये घनाभ है, घनाभ का आयतन सीधे क्या हो जाएगा, गोले के आयतन के इक्वल हो जाएगा। सीधे सीधे आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, तो सीधे सीधे आप लोग इसको मानिए 24.5 गुणे यहाँ पे कितना आ जाएगा 16.5 गुणे आपका 12 बराबर कितना दे दिया है, तो गोले का आयतन 4/3, पाई का मान हम लोग 22/7, और यहाँ पे r³ ले लेते हैं। अब आइए इसी को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या कर देंगे हम लोग, 4 से काटेंगे, 4 तिहाई 12, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर आप लोग क्या करेंगे 11 से डिवाइड कीजिए, 11 से 22 को काटेंगे तो 11 दूना के 22, और 11 कम है यहाँ पे 11, 11 5 55, मतलब 1.5 आ जाएगा। अब यहाँ से r³ बराबर अगर आप लोग निकालेंगे तो r³ बराबर, तो सीधे सीधे आप लोग 24.5 लिखिए। अब यहाँ पे 3 लिखिए, और 1 दशमलव यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग 1.5 लिखेंगे। अब ये 3 7 बचा है, इधर तिर्यक भी जाएगा तो गुणा ही होगा, तो यहाँ पे 3 गुणे 7, और बटा में यहाँ पे क्या बचा है हमारा, बटा में यहाँ पे हमारा 2 बचा था, तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग देखिए ये 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, देखिए ये 3 यहाँ पे चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा।
अब आप लोग समझिए यहाँ पे 0.5 है, अगर हम लोग 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे 245, ये यहाँ पे 245 लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 245 आ जाएगा, 245 आ जाएगा। अब आप लोगों को क्या समझना है तो आप लोग समझिए 245 आ गया। अब देखिए अगर 5 से जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 चौके 20 और यहाँ पे 5 9 45 और 5 दूना के 10। अब हमें क्यों निकालना है तो देखिए 3 बार आ गया है, 49 यहाँ पे 7 में 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, 3 बार है। तो मतलब सीधे सीधे आर बराबर आपको क्या मिल जाएगा, आर बराबर 7 तिरिके 21 और बटा में कितना मिल जाएगा 2। तो यहाँ से कितना आप लोगों को मिल जाएगा, आर बराबर 10.5 सेंटीमीटर, यानी गोले की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 10.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 34 32 में जोड़ने पर योगफल 10 5 4 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सीधे सीधे देखिए आपको क्या दे दिया है, 34 32 दे दिया है। अब ऑप्शन में क्या दे दिया है, 10। देखिए 10 से संख्या कौन सी डिवाइड होगी, अगर उसके लास्ट में 0 होगा तो अभी वो 10 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए अगर आप लोग सोचिए अगर 10 ऐड करेंगे तो 10 तो ऐड होगा तो यहाँ पे 0 आएगा नहीं, तो पहला ऑप्शन ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। 5 भी ऐड करेंगे तो 0 नहीं मिलेगा, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। 6 ऐड करेंगे भैया, ये भी नहीं होगा। सीधे सीधे अगर 8 आप लोग ऐड करते हैं तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो सीधे आप लोगों को यही अप्रोच एग्जाम में भी लगाना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए तो देखिए सारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो आप लोग 1 मिनट सुनिए, अगर आप लोग ये सेशन देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर सीरीज कंटिन्यू रखना चाहते हैं तभी भी कमेंट कीजिए। बाकी अगर कोई आप लोगों को मतलब कमी महसूस हो रही है या क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये सोल्यूशन PDF इसके मिल जाएगी, तो आप लोग ये टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय राम जी की।